हे गाइस, आज है हमारा डे 6 इस जुलाई मंथ के ट्रेडिंग चैलेंज का। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है कि जो लोग बोलते हैं कि हमारे पास कैपिटल कम है और हम इसलिए प्रॉफिटेबल नहीं है, या जो लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग में पैसा बनता ही नहीं है या ऑप्शन बाइंग में तो पैसा बन ही नहीं सकता। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। मैं आपको हर दिन ट्रेड करके बताऊंगा। एक लॉट से ट्रेड करेंगे, एक दिन में एक ट्रेड करेंगे, 1:2 का टारगेट फॉलो करेंगे और मंथ एंड में देखेंगे कि हम प्रॉफिट में रहते हैं या लॉस में रहते हैं। दोस्तों, मैं इन वीडियोस के माध्यम से सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं कि ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है अगर सही प्रोसेस को फॉलो किया जाए। दोस्तों, सही प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहले हम मार्केट की एनालिसिस करते हैं और मार्केट एनालिसिस करने के बाद हम प्लान बनाते हैं, और जब प्री मार्केट सेशन में हमें पता चलता है कि मार्केट यहां पे ओपन हो रहा है तो हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। हम हमारे लेवल का वेट करते हैं, दिन में एक ट्रेड करते हैं, एक लॉट से ट्रेड करते हैं और 1:2 का टारगेट फॉलो करते हैं। प्रॉफिट लॉस या कभी कभार ट्रेड नहीं मिलता, ये पार्ट ऑफ गेम है। ये सब मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। मैं आपके साथ वीकली पीएनएल, मंथली पीएनएल भी आपके साथ शेयर करूंगा और देखेंगे कि मंथ एंड में हम प्रॉफिट में रहते हैं या लॉस में रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम करते हैं मार्केट की एनालिसिस। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि मार्केट कैसा दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, इस एनालिसिस को मैं एकदम बिगिनर फ्रेंडली बनाने वाला हूं। तो मैं आपको इजी से इजी वे में बताऊंगा कि मार्केट की एनालिसिस कैसे की जाती है और कैसे फाइंड आउट किया जाता है कि कौन से पॉइंट पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे ताकि हमारा टारगेट हमें इजीली मिल जाए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं हम डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या है। अप ट्रेंड है। इसको मैं एक बार ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। ये देखिए, मार्केट यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ से डायरेक्ट ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, और ये अब यहाँ पे इसने डिप में एक हैमर कैंडल बनाया और उसके बाद में इसने ऊपर जाना शुरू कर दिया। जैसा कि हमें पता है सबको कि मार्केट ऐसे 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 करके चलता है। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करते हैं कि मार्केट, मान लीजिए सबसे पहले तो हम डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे कि मार्केट मान लो कि यहाँ पे ओपन होता है। ठीक है, अब हम अप ट्रेंड में हैं और हमें एक ही ट्रेड करना है, तो हम सी साइड में ही ट्रेड करेंगे, हम बुलिश साइड में ही ट्रेड करेंगे ताकि हमें मोमेंटम मिले। हम ट्रेंड की साइड में ही ट्रेड करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, नंबर 1 ये हो गया। तो हमें क्या करना होता है, सपोर्ट ढूंढने होते हैं। अभी हमें मार्केट में सपोर्ट को फाइंड आउट करना है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से सबसे पहले हम सपोर्ट को फाइंड आउट करते हैं। अब हमें सबसे पहले तो एक 3 अलग अलग कंडीशन बनानी। हमें नहीं पता मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है, तो मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे ओपन होता है। ठीक है, अब अगर गैप अप ओपन होता है तो उसके लिए जो कल की क्लोजिंग होती है ना, वो हमेशा सपोर्ट की तरह काम करती है। तो जैसे ही यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हम सी साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला जाएगा। कहाँ तक जाएगा, अब ध्यान से देखिए। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप देखोगे, यहाँ से मार्केट नीचे आया। ठीक है, अब यहाँ से गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद यहाँ से नीचे आया, तो ये इसके लिए एक छोटा सा रेजिस्टेंस दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे एक दिन वापस आया मुड़ के, एक दिन यहीं पे ओपन होके नीचे आ गया, एक दिन ऊपर जाके फिर नीचे आया, तो सेम जगह से 3 बार यहाँ से घूम गया, तो इसको हम रेजिस्टेंस की तरह मार्क करेंगे। तो अगर हम यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे लिए ये टारगेट का काम करेगा, यहाँ तक मार्केट जाने के चांसेस हैं। ठीक है, ये तो एक चीज़ हो गई। अब मान लीजिए कि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। ठीक है, कल की क्लोजिंग से अगर नीचे ओपन होगा तो उसे हम गैप डाउन बोलेंगे। अगर मान लो मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ कहीं पे, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढेंगे हम। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ओपन होता है तो एक बार जो अगर थोड़ा सा बड़ा गैप डाउन ओपन होगा ना, तो ये कल की क्लोजिंग इसके लिए एक बार रेजिस्टेंस का काम ज़रूर करेगी। एक बार यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा, उसके बाद हो सकता है वहाँ ऊपर चला जाए या यहीं पे थोड़ा साइडवेज होने के बाद में इसको ब्रेकआउट करें। ठीक है, नंबर 2 कंडीशन ये होगी। तो इस कंडीशन में अगर मान लो गैप डाउन ओपन होता है तो इस कंडीशन में ये साइडवेज टू अप ट्रेंड रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, अब मैं आपको चीज़ बताता हूँ। कभी भी अगर मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में है, हमें पुट साइड यानी बेरिश साइड का ट्रेड नहीं फाइंड आउट करना है।
क्यों? अगर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से कहीं से भी रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आएगा तो इसको कहीं से भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ से इसको सपोर्ट मिलते रहेंगे। तो बार बार उसको क्या, हम ट्रेड तो एग्जीक्यूट कर देंगे लेकिन हम हमारा टारगेट ही पूरा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि बीच बीच में वो उठती जाएगी मार्केट, क्यों? मार्केट अप ट्रेंड में है। ठीक है दोस्तों, अब अपन चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। हाँ, अगर मान लीजिए एक हाइपोथेटिकली सिचुएशन बताता हूँ आपको, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया, इसी सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन में ही हम पी साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करने का सोच सकते हैं, वो भी यहाँ तक के टारगेट के लिए। ठीक है, अदरवाइज ये ऊपर ही जाने के चांसेस इसके ज़्यादा हैं। और अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है तो ये सारे लेवल जो इसके लिए पहले रेजिस्टेंस का काम करने वाले थे, ये इसके लिए सपोर्ट का काम करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। ये तो हो गया डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक है, ओवरव्यू हो गया हमारा। अब हम एग्जैक्ट फाइंड आउट करेंगे कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जहाँ से मार्केट बाउंस ले सकती है। दोस्तों, इसको एनालिसिस करने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि हम पहले से पॉइंट फाइंड आउट करके रखें ताकि मार्केट में हम प्लान बना सकें। इसीलिए बोलते हैं प्लान योर ट्रेड एंड देन ट्रेड योर प्लान। हम प्लान बना के रखेंगे पहले से ही, ताकि हमें मार्केट में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। जैसे हमारे लेवल पे आएगा, बिना सोचे समझे उस ट्रेड को हम एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, अब आगे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। चलो देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट कैसा दिख रहा है। देखो, मार्केट ने पूरा 1.5 दिन, यहाँ पे पूरा एक दिन तो ये ऐसे परसों का दिन रहा और कल का दिन आधा रहा, और लास्ट में मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। ठीक है जी, अब ये सबसे पहले तो ये जो लेवल है इसके लिए ये एक सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, जहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो वो लेवल पहले रेजिस्टेंस था, यहाँ पहले रेजिस्टेंस था, और अभी सेम चीज़ सपोर्ट बन गई है। ठीक है, अब ये सारे लेवल मैंने डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बताए थे, ये सारे लेवल भी इसके लिए सपोर्ट का काम करेंगे। ठीक है, तो अपन अब सिचुएशन में देखते हैं कि मान लो कि मार्केट गैप फ्लैट ओपन होता है। ठीक है, फ्लैट ओपन होने के बाद में मान लीजिए नीचे आया, जैसे इसको टच करेगा, इसको टच करते यहाँ से ऊपर की साइड में निकल जाएगा। अगर मान लीजिए मार्केट थोड़ी यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, उस कंडीशन में इसको टच करेगा, कल की क्लोजिंग सपोर्ट की तरह काम करेगी और यहाँ से फिर डायरेक्ट ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, अब ये एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है यहाँ से। अब यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है आप। ठीक है, मान लीजिए मार्केट यहाँ पे आएगा तो इसका भी सपोर्ट लेके डायरेक्ट ऊपर की साइड में निकल जाएगा। ट्रेड तो हम सी साइड का ही एग्जीक्यूट करेंगे, हम अप ट्रेंड में हैं। अगर मान लीजिए कि मार्केट इस एरिया के ऊपर ओपन होता है, ठीक है, मान लो यहाँ पे ओपन होता है, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे आएगा, जो पहले रेजिस्टेंस था ये इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा और डायरेक्ट फिर ऊपर निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे प्लान हो गए हैं अलग अलग। ठीक है, ये हमने अलग अलग प्लान बना लिए हैं। और अगर मान लीजिए मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे ओपन होता है तो उस केस में भी ये साइडवेज टू डाउन ट्रेंड रहने के चांसेस, डाउन ट्रेंड टू साइडवेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसको सपोर्ट मिलता रहेगा और हो सकता है सेकेंड हाफ में फिर वह यहाँ से घूम जाए। ठीक है, तो पी साइड का ट्रेड तो हमें सोचना नहीं है। ये तो हमारा हो गया ट्रेडिंग प्लान। 3 हमने कंडीशन बना के रखी हुई हैं, हम समझ गए हैं कि कैसे कैसे क्या होगा। अब हम मिलते हैं प्री मार्केट सेशन खत्म होने के बाद, जब हमें पता चलेगा कि मार्केट एग्जैक्टली कहाँ पे ओपन हो रहा है और हम कहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाले हैं। हो रहा है 25,514 पे मार्केट ओपन हो रहा है, यहाँ पे 25,500 यहाँ पे ओपन हो रहा है। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें क्या प्लान एग्जीक्यूट करेंगे? देखो सिंपल सी बात है, इसको थोड़ा जैसे नीचे आएगा, इस लेवल को कहीं पे भी टच करेगा, हम सी साइड का ट्रेड बनाने वाले हैं। एक सेकेंड, इस लेवल को, इस लेवल पे आएगा जैसे, तो हम सी साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और मान लीजिए कि यहाँ से ऊपर ओपन होकर डायरेक्ट ही ऊपर चला जाता है, मतलब विद इन ए सेकेंड अगर मान लीजिए ऊपर चला जाता है यहाँ से, तो हम थोड़ा वेट करेंगे। ठीक है, प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा हमें, बिकॉज ये थोड़े रेजिस्टेंस लेवल हैं और यहाँ पे मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा ये हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, दोनों प्लान हमारे रेडी हैं और मार्केट एनालिसिस भी हमने कर ली थी। ये भी एक पार्ट होता है, ये आपको समझना पड़ेगा कि आपको
पहले एनालिसिस देन प्री मार्केट में कौन सा प्लान एग्जीक्यूट करने वाले हैं, और हम अपने प्लान पे स्टिक रहेंगे और देखते हैं कि मार्केट हमें क्या रिजल्ट देती है। अब हम मिलेंगे जब मार्केट में मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा तब। तो दोस्तों हम अब रेडी रहते हैं ट्रेड बनाने के लिए, और ये हमने 25,350 के कॉल में हम रेडी हैं एंट्री बनाने के लिए। और ये हमारी एंट्री हो चुकी है, 207 पे हमारी एंट्री है, और 30 पॉइंट का हम एसएल रखेंगे। एक्सेल में सबसे पहले एसएल सेट कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे 25,350 के कॉल में एंट्री बनाई है, 207 पे हमारी एंट्री हुई है, 170 पे हमारा एसएल रहेगा और 267 पे हमारा टारगेट रहेगा। 1:2 का टारगेट फॉलो करेंगे, देखते हैं कि हमारा एसएल हिट करता है या टारगेट हिट करता है। उस ट्रेड का लॉजिक मैं आपको वीडियो के एंड में समझाऊंगा। लगता है दोस्तों ये हमारा एसएल करने के लिए एकदम रेडी है। ठीक है, हमने हमारे प्लान के हिसाब से यहाँ पे एंट्री बनाई है, और देखते हैं कि हमारा अब एसएल हिट करता है या टारगेट हिट करता है। और मोस्ट प्रोबेबली ये लग रहा है कि हमारा एसएल ही हिट करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो चुका है, और इस ट्रेड का लॉजिक मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। जैसा कि मैंने आपको एनालिसिस में सबसे पहले बताया था कि जैसे ही मार्केट इस सपोर्ट के लेवल के आसपास आएगा, हम यहाँ से सी साइड का ट्रेड ही एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, ठीक है। इसने हमारा हमसे गलती होगी छोटी सी कि हमने यहाँ पे ट्रेड थोड़ा सा पहले एग्जीक्यूट कर दिया, और हमें यहाँ तक थोड़ा वेट करना चाहिए था। अभी देखना ये आप यहाँ से ये घूम के वापस चला जाएगा। हमने छोटी सी यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस तो जर्नी का पार्ट रहेगा। और बस मैं एक ही बात बोलता हूँ कि अपने रूल्स को फॉलो करते जाइए और मंथ एंड में देखिए कि क्या रिजल्ट मिलता है आपको। यहाँ पे हमसे क्या गलती हुई आज से, थोड़ा सा हमने जल्दी एंट्री ले लिया यहाँ पे सपोर्ट पे आके। यहाँ से आके इसने थोड़ा सा डीप डाउन जाके इसने यहाँ से बाउंस लिया, और अगर हम यहाँ पे कहीं ट्रेड लेते तो हमारा टारगेट हिट आराम से हो जाता। ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, ये हो जाती हैं, ये एग्जीक्यूशन में गलती है। एनालिसिस हमारी बिल्कुल सही थी कि हमने सपोर्ट फाइंड आउट किया था इसका कि यहाँ से हमें ट्रेड लेना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, ये सब प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट ऑफ गेम है, लेकिन हम हमारे प्रोसेस पे टिके रहेंगे और मंथ एंड में देखेंगे कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। ठीक है, हम 1:2 का हम टारगेट लेते हैं। इससे पहले मैंने 3 ट्रेड किए, फर्स्ट 3 ट्रेड मेरे प्रॉफिट में गए। कल का दिन मुझे लॉस हुआ, सॉरी परसों का दिन मुझे लॉस में हुआ था, और आज का डे भी हमें लॉस मिला। लेकिन हम हमारे प्रोसेस को फॉलो करते जाएंगे, और एक दिन में एक ही ट्रेड करेंगे, एक लॉट से ट्रेड करेंगे, और मंथ एंड में देखेंगे कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। एनालिसिस हमारी बिल्कुल सही थी, लेकिन बस वही गलती हुई है कि हमने थोड़ा सा अर्ली एंट्री कर लिया। यहाँ पे अर्ली एंट्री के चक्कर में हमारा यहाँ पे लॉस हो गया। ठीक है, अब यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में चला गया है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा हमारा आज लॉस हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने 1:2 का टारगेट फॉलो किया, 1:2 का हमने लॉस किया, हमने मार्केट की एनालिसिस की, मार्केट ने हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग ट्रेड भी दिया। लेकिन हमसे क्या गलती हुई? हमसे ये गलती हुई कि हमने थोड़ा सा अर्ली एंट्री कर लिया। ठीक है दोस्तों, ये सब दिक्कत आप लोगों के साथ भी आएंगी, सबके साथ आती रहती हैं। दोस्तों इस मंथ के फर्स्ट 3 डेज में हमें प्रॉफिट हुआ, उसके बाद लॉस हुआ, नेक्स्ट डे हमें ट्रेड नहीं मिला, आज भी हमसे लॉस हुआ। ठीक है, ओवरऑल देखेंगे तो हम प्रॉफिट में ही है। ये मैं आपके साथ वीकली शेयर भी करूंगा, वीकली पीएनएल और मंथली पीएनएल भी शेयर करूंगा जब जुलाई मंथ खत्म हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक ऑप्शन बायर या ट्रेडर एक प्रॉफिट में रहता है अगर सही प्रोसेस को फॉलो करता जाए तो। ये इन वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बताता हूँ, प्रोसेस को फॉलो करो, प्रोसेस को पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा, प्रोसेस को फॉलो करो। आप लोग प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हो, पैसा नहीं मिलता। इसलिए दोस्तों मेरे इस चैनल पे आपको एकदम रियल ट्रेडिंग मिलेगी। सारी ट्रेडिंग मैं फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके साथ शेयर करता रहूंगा, आपके साथ मंथली, वीकली, डेली वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूंगा, और प्रोसेस को फॉलो करते जाएंगे। और प्रोसेस को फॉलो करते जाएंगे, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी प्रोसेस को फॉलो करें और देखिए कि मंथ एंड में क्या होता है।
दोस्तों आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें और मुझे बताइए कि आपको ट्रेडिंग में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है। मैं आपके कमेंट रीड करूंगा और उस पे मैं आपको डिटेल वीडियो बना के बताऊंगा या आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। मैं सिर्फ इतना दिखाना चाहता हूं कि ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है। आप सही प्रोसेस को फॉलो करोगे तो पैसा बनेगा। मंथ एंड में आपको पैसा दिखेगा। चाहे आप 50,000 पे सिर्फ 10,000 ही बना रहे हो, लेकिन वो भी बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है कि अगर हम बड़े अमाउंट से ट्रेड करें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।